डॉक्टर आलिया, सॉरी लेकिन आप इस हालत में ऑपरेशन नहीं कर पाओगे। एक सर्जरी के लिए हाथों को स्टेडी रहना पड़ता है, जिसके लिए दिमाग को फ्री होना पड़ता है। आई एम सॉरी डॉक्टर आलिया, वी कैन डू दिस द हार्ड वे और द इजी वे। द चॉइस इज योर्स। राइट डॉक्टर, सॉरी। हाय। कब? पहले सोचा कि वाइन लेते आऊं, फिर याद आया कि पिछली बार जब हमने वाइन पिया था, जब भी हमने वाइन पिया तो कुछ ना कुछ गलत हुआ है, तो इसीलिए नहीं लेके आया। इट्स ओके, कम। डॉक्टर अख्तर, वाउंड क्लोज कर दीजिए, सर्जरी इज ओवर। मैंने अक्सर देखा है कि ट्रॉमा सर्जन के स्पीचेस बहुत ही नीट एंड क्लीन होते हैं। थैंक यू डॉक्टर। एक काम करते हैं डॉक्टर, बाहर चलकर बात करते हैं, रेजिडेंट डिस्टर्ब हो जाएगी। ओह श्योर। चल। ये वही वाइन है जो तुमने मेरे घर पे स्टॉक करके रखी थी। सारे गिफ्ट तो लौटा दिए थे, इसे क्यों बचा लिया? वेल, मैंने बॉक्स में वाइन बॉटल रखी थी और बॉक्स हैवी हो गया था तो निकाल ली। अच्छा, मुझसे कह देती, मैं आंखें उठा लेता। वैसे हम सेलिब्रेट किस बात की कर रहे हैं? Us. We are celebrating us. इसका मतलब तुम चाहती हो कि फिर से? I miss you. मालविका, मैं खुद तो कहा था कि हम। I know. लेकिन तुम्हारे जाने के बाद I realized कि तुम मेरे लिए कितने इम्पोर्टेंट हो। I don't want to lose you, Ishan. We must give our relationship another chance. कंचन, दत्ता जी कहाँ है? लेडीज ने डिस्चार्ज दे दिया है। क्या? The number you have called is currently not reachable. Unreachable? The number you have called is currently not reachable. अच्छा, वो तो मिल गई। साहिल, तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो। ये 50,000 चीजें क्यों लेके घूम रहे तू? अरे वो आज ना मैं सारे दिन डॉक्टर वीर के साथ था और मुझे इतना मजा आया ना कि मैं क्या बताऊं। और उन्होंने ये भी बोला है कि मुझे ना उनके साथ और ज्यादा काम करना चाहिए। अच्छा, उनका सेक्रेटरी बनके? कम ऑन साहिल, गेट अ ग्रिप ऑफ योरसेल्फ यार। तू डॉक्टर है क्या, सेक्रेटरी बनके घूम रहा है? प्लीज, ये पुलिस की बातों में ना इतनी आसानी से मत आ। प्लीज टेंशन मत लो। मैं आप कुछ कह रही थी? राइट, एक सेकंड आना। यार तुझे दत्ता जी याद है ना, वो मेडिकल कैंप वाले? हाँ, राइट। तो सर्जरी के बाद ना उनके पेट के राइट साइड में बहुत दर्द हो रहा था। आज जब मैंने चेक किया, there was an incision मां। ऊपर से जब सोनोग्राफी की तो पता चला कि उनकी एक किडनी मिसिंग। What? राइट, आई नो, मुझे भी अभी पता चला। चलो लेट्स गो डॉक्टर से। नो 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 नो, हम अभी ये रिस्क नहीं ले सकते। I mean, हमें नहीं मालूम ना उनकी किडनी के साथ क्या हुआ है। अरे पर क्या करें, दिस इज रियली सीरियस। अभी we can trust only one person, डॉक्टर ईशा। चलो चल के अभी सब डॉक्टर ईशा को बताते हैं। मुझे लगा था कि रिजॉर्ट की उस रात के बाद
तुम भी वही चाहते हो? प्लीज मुझे गलत मत समझना। पिछली बार जब तुमने ये रिलेशनशिप एंड किया था मैं टूट चुका था। I was really hurt. हमने जो गलती की थी, I mean, मैंने जो गलती की थी उसे सुधार भी सकते हैं ना ईशान। से वही गलती करके प्यार का कोई फॉर्मेट तो नहीं होता ना कि जो पहले हुआ दोबारा वही हुए। Tell me one thing. Do you believe in destiny, luck? little bit. फ्यूचर के बारे में तो हमें कुछ नहीं पता होता ना, फिर भी हम चांस लेते हैं ना। आंख बंद कर तो नहीं लेते, दिल की सुनते। सही लगा तो लेते। तुम्हारा दिल क्या कहता है ईशान? डर रहा है। डर तो मुझे भी लग रहा है, फिर भी मैं हमारे रिलेशनशिप को एक चांस देना चाहती हूँ। मालविका, टूटा हुआ रिश्ता एक अधूरी कहानी जैसा होता है और हम जिंदगी भर ये अधूरी कहानी के साथ तो नहीं जी सकते। पिछली बार का इफेक्ट मुझ पे बहुत बुरा था। अगर इस बार हम फिर से अलग हुए तो मैं टूट जाऊंगा। अगर इस बार हम दोनों ने एक दूसरे को संभाल लिया ना ईशान, सब कुछ ठीक हो जाएगा। Everything will be fine. साहिल, साहिल, जल्दी आ। कम हियर। क्या हुआ? ये देख, उन्होंने कहा था ना वो यहाँ पे गए थे ट्रीटमेंट के लिए, और वहां जाने के बाद क्या हुआ उन्हें कुछ पता नहीं। राइट, हमें वहां जाना चाहिए, हो सकता है वहां से कोई क्लू मिले। लेट्स गो। नहीं, ऐसे नहीं। तो फिर कैसे? आओ बेगम, आओ आओ। आदाब मोहतरमा। हाँ जी बोलिए। हमारे एक पड़ोसी हैं जिनके पैर में गैंग्रीन हो गया था, फिर ऑपरेशन करके उनकी टांग जो है वो काटनी पड़ी, तो हम मेडिकल फॉलोअप के लिए यहाँ अस्पताल आए। यहाँ कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती, आप लोग प्लीज जाइए। नहीं, कोई सबूत नहीं है। हाँ, मैं सीधे लाइफ बीट हॉस्पिटल ही पहुंच रहा हूँ। मैंने अब तुम्हारे लिए जगह बना ली है, अपने क्लोसेट में, अपने घर में और अपनी लाइफ में। यू टेक योर टाइम, लेकिन सोचना जरूर। कुछ करना होगा, यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला। और क्या हुआ साहिल? क्या हो गया? ये वही सस्पेशन था जो कि लाइव बीट में आया था। अगर हमें पहचान लेता ना तो प्रॉब्लम हो जाती। साहिल, तू डफर है क्या? सच बता, तू डफर है? इस गेटअप में हमें कौन पहचानने वाला है यार? कम ऑन, चल। यहाँ पे तो पेशेंट लेटेगा।
हमने कहा था ना आपसे थोड़ा टाइम लगेगा। मेरे तो हाथ में गांठ था, फिर पता नहीं यहाँ दर्द क्यों शुरू हो गया है। पिछली बार ऑप्शन के बाद जब आपके यहाँ दिखाने आया था तब से ये दर्द शुरू हो गया है। घूम जाओ, मैं चेक करता हूँ कहाँ हो रहा है। वही डॉक्टर मुखर्जी ना जिनको मैंने सर्जरी में असिस्ट किया था, याद है कैसे सिंपल सी सर्जरी को बार हॉस्पिटल दौड़ा रहे थे ब्लड लेने के लिए। ये क्या है? पता नहीं। आज दत्ता जी भी यही कंप्लेन कर रहे थे। मैं तुम्हें इंजेक्शन दे रहा हूँ, ठीक हो जाएगा। लगता है कुछ बहुत सीरियस है। मैं तुम्हें 2 दिन के लिए हॉस्पिटल में भर्ती करता हूँ। नर्स, इन्हें वार्ड में एडमिट कर दो। हेलो, हाँ, मैं आ रहा हूँ। हाँ, वो फाइल है मेरे पास, सारी डिटेल ले। नहीं, कोई सबूत नहीं है। हाँ, मैं सीधे लाइफ बीट हॉस्पिटल ही पहुंच रहा हूँ। हो सकता है जो फाइल उसके हाथ में थी ना, उसमें उसके खिलाफ सारे सबूत हो। Did you hear? उसे लाइफ बीट हॉस्पिटल का। इसका मतलब लाइफ बीट हॉस्पिटल में भी कोई है जो इस काम में उसके साथ इन्वॉल्व्ड है। और वो उसी से मिलने ना लाइफ बीट गया है अभी। वाह साहिल, व्हाट अ जीनियस। मैं भी तो वही कह रही हूँ। बोलो। ईशान, कहाँ थे तुम? मैं तुमसे कब से बात करने की कोशिश कर रही हूँ, तुम कॉल नहीं उठा रहे। सॉरी यार, वो थोड़ा बिजी था। क्या हुआ, बोलो। ओके ईशान, लिसन टू मी वेरी केयरफुल। लाइफ फीड में आज एक पेशेंट आया था जिसकी एक किडनी मिसिंग। इस वक्त मैं पॉलीक्लिनिक में खड़ी हूँ। यहाँ पे एक पेशेंट था जिसका सिस्ट रिमूवल सर्जरी का पोस्ट केयर हो रहा था। एंड यू रिमेम्बर वो मेडिकल कैंप वाले दत्ता जी जिनका पैर कटा था? करेक्ट, उनकी भी एक किडनी मिसिंग। व्हाट? आई नो इट साउंड्स क्रेजी, पर मुझे शक हो रहा है कि कहीं कोई स्कैम में कोई किडनी बेचने वाला रैकेट ना हो। एक सेकंड, तुम्हें कैसे पता? वो मैं जहाँ पे हूँ ना इस वक्त, यहाँ पे डॉक्टर मुखर्जी भी थे और मैंने कुछ पेपर्स देखे। ओके, तुम इस वक्त पॉलीक्लिनिक में हो अकेले? मैंने तुम्हें कॉल तो किया था पर तुमने उठाया ही नहीं। ओके, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ओके आलिया, ईशान, अब मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आई एम सो कंफ्यूज्ड। लिसन टू मी। सोचो, तुम एक बहुत बड़े डॉक्टर पर बहुत बड़ा इल्जाम लगा रही हो, वो भी बिना कोई एविडेंस के। एविडेंस तो वो साथ ही ले गए। उनके पास है ना, तुम्हारे पास कोई एविडेंस नहीं है। हाँ, फिलहाल नहीं है। ओके आलिया, जस्ट लिसन। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि तुम झूठ बोल रही हो। मैं डॉक्टर मुखर्जी को जानता हूँ। His reputation is spotless, यार। अगर हम ऐसे कुछ उनके खिलाफ बोलेंगे, वो भी बिना कोई एविडेंस के, दिन whole medical fraternity will be against us। पर ईशान, how does it... सुनो आलिया, सुनो। हो सकता है वो पेशेंट किसी और हॉस्पिटल गया होगा और उसके साथ ऐसा हुआ होगा। ईशान, इसका मतलब ये है कि तुम मुझसे भरोसा नहीं करे। मैं बकवास करी। Anyways, forget it। अब मुझे और कुछ नहीं। आलिया, shut up। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ट्रस्ट नहीं करता हूँ? अगर मैं तुम्हें ट्रस्ट नहीं करता तो हम अच्छे दोस्त कभी नहीं बनते। तुम ज्यादा सोच रही हो। जस्ट बैक ऑफ अ लिटिल, दैट्स ऑल। ओके, सुनो, मुझे तुमसे कुछ और कहना है। क्या? मैं और मालविका अपने रिलेशनशिप को एक और मौका दे रहे हैं। हेलो आलिया, मैंने तुमसे अभी कुछ कहा? या वाओ ईशान, दिस इज सुपर्ब, ग्रेट, फैंटास्टिक, ऑसम यार। कांग्रेचुलेशंस। इस बार हमारी रिलेशनशिप कहां तक जाएगी पता नहीं है, बड़ा डर भी लग रहा है। हेलो आलिया, तुम्हें अभी इतनी बड़ी न्यूज दी है यार, मेरी अच्छी दोस्त हो, रिएक्ट ही नहीं कर रही हो। डोंट टेल मी तुम अभी भी वो किडनी रैकेट के बारे में सोच रही हो? आर यू? नहीं ईशान, ऐसी कोई बात नहीं है। आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर यू, रियली। एटलीस्ट हम दोनों में से किसी एक का दिन अच्छा। आलिया,